कभी कभी जीवन में रोग, पीड़ा और परेशानियां हमें यहाँ ले जाती हैं, जहाँ हमें सच में जाना चाहिए। ये कहानी है कोपर गांव के एक अमीर शक्कर की। एक साधारण इंसान जो असहनीय दर्द से टूट चुका था, लेकिन जब उसने साईं बाबा का आश्रय लिया तो न सिर्फ उनका रोग मिटा, बल्कि एक रात बाबा की कृपा से उसकी जान भी बच गई। आइए सुनते हैं अमीर शक्कर और साईं बाबा की अद्भुत लीला। कोपर गाँव तालुके के कोहला गाँव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था अमीर शक्कर। जाति से वे कसाई था और बांद्रा में दलाली का काम किया करता था। अपनी कर्मठता और व्यवहार के कारण वे इलाके में प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिना जाता था। एक समय अमीर भयंकर गठिया रोग से पीड़ित हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि तन मन दोनों टूटने लगे। इस कष्ट के बीच उसे ईश्वर की याद आई और मन में आशा जगी कि साईं बाबा उसे अवश्य ही राहत देंगे। काम धंधा छोड़कर वे सीधे शिरडी पहुँचे और बाबा से रोग मुक्ति की प्रार्थना की। बाबा ने उसकी ओर गहन दृष्टि डालते हुए आदेश दिया, चावड़ी में रहो। चावड़ी उस समय रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, विशेषकर रोगियों के लिए। गांव में इससे बेहतर कई जगह थी, लेकिन बाबा के शब्द अमीर के लिए दवा से भी बढ़कर थे। बाबा ने उसे द्वारकामाई में ठहरने की अनुमति नहीं दी, बल्कि केवल चावड़ी में ही रहने का आदेश दिया था। अमीर ने आदेश का पालन किया और धीरे धीरे लाभ महसूस करने लगे। बाबा प्रतिदिन प्रातः और संध्या समय चावड़ी से होकर निकलते थे और एक दिन छोड़कर जुलूस सहित वही आकर विश्राम भी किया करते थे। इस तरह अमीर को बाबा का सानिध्य निरंतर मिलता रहा। पूरे 9 महीने वे चावड़ी में रहा, लेकिन एक दिन वे ऊब गए। उसने चोरी छिपे चावड़ी छोड़ दी और रात के अंधेरे में कोपर गाँव की धर्मशाला में जा पहुँचा। वहाँ उसने एक फकीर को अंतिम सांस लेते हुए देखा, जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दिया, पर जैसे ही उसने पानी दिया उसकी मृत्यु हो गई। इससे अमीर शक्कर बहुत ही घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने अधिकारियों को उसकी खबर दी तो मुझ पर ही संदेह होगा। वे सोचेंगे कि ये सब मैंने ही किया है और मैं ही दोषी हूँ। उसे अमीर शक्कर को अपनी जल्दबाजी में बाबा की आज्ञा तोड़ने का गहरा पछतावा हुआ। मन ही मन उसने बाबा से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि तुरंत शिरडी लौटना ही सही होगा। रात के अंधेरे में बाबा का नाम जपते हुए वे सुबह होने से पहले ही वापस शिरडी पहुंच गया और चिंता मुक्त हो गया। फिर वे चावड़ी में ही रहने लगा और बाबा की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हुए शीघ्र ही उनका रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक रात आधी रात के समय बाबा ने अचानक ऊंची आवाज से पुकारा, अरे अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल तुरंत लालटेन लेकर आया, पर बिस्तर पर कुछ नहीं देखा। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान से देखो, और अपना सटका जमीन पर जोर जोर से पटकने लगे। अमीर को लगा कि शायद कोई सांप हो। बाबा के साथ लंबे समय रहने के कारण वे उनकी बातों का गूढ़ अर्थ समझने लगे थे। उसने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता देखा। अब्दुल ने रोशनी की तो वहाँ सचमुच एक सांप कुंडली मारे फन उठाए बैठा था। उसने उसे तुरंत मार डाला। इस तरह बाबा ने समय रहते संकेत कर अमीर की प्राणों की रक्षा की। अमीर शक्कर की ये कथा हमें सिखाते हैं कि गुरु का आदेश ही सबसे बड़ी औषधि है और उनका साथ ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। श्री साईं बाबा की और भी इस प्रकार की अधिक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि साईं भक्तों को साईं बाबा की कहानी सबसे पहले पहुँचती रहे। ओम साईं राम।